दोस्तों नमस्कार। मैं पवन कुमार दास बिहार के मधुबनी ज़िला के निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ देश की परिस्थिति के बारे में, जो एक ऐसी परिस्थिति है अभी तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ था कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। बहुत गहराई से सोचने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आज लड़ाई सिर्फ नेता और नेता की नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक के इलेक्शन में नेता बनाम नेता लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार की लड़ाई सीधा जनता बनाम नेता हो रही है। क्यों ऐसी नौबत आई? क्योंकि वाकई में करोड़ों जनता के समक्ष, करोड़ों के दिल में ये घर कर गया है कि वास्तव में मेरे देश का संविधान खतरे में है तथा लोकतंत्र खतरे में है। मैं इन्हीं बातों को लेकर के कुछ चर्चा करूंगा। इससे पहले कि दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तथा लाइक करने की प्रयास करेंगे, ताकि इस देश के करोड़ों जनता के दिल को छू जाए और सभी इस पर सोचें और हमारे भारत के इतिहास का यह जो पन्ना है, जो बिगड़ते हुए हालात पर जो हमने देखा है कि भारत का नेता कैसा हो, कैसा होना चाहिए और कैसा था, इस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज दो विचारधाराओं की लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ ऐसी विचारधाराएं हैं जो संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ संविधान हटाओ लोकतंत्र मिटाओ की विचारधारा है। अगर एक तरफ देश को लूट के खाने वाली विचारधारा है, तो दूसरी तरफ देश पर जान लुटाने वाली विचारधारा है। एक तरफ अन्याय के खिलाफ न्याय की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ चाय की विचारधारा है। चाय मैंने इसलिए बोला क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय पहले चाय बेचा करते थे। अतः इन्हीं बातों को लेकर के हम सारे जनता से, करोड़ों जनता से निवेदन करते हैं कि इस पर सोचो और गहराई से सोचने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें साथ देना है न्याय वालों की या चाय वालों की। अक्सर हमने देखा है कि जब कभी भी अधर्म के प्रति धर्म और सत्य के प्रति सत्य तथा अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई हुई है, तो उसमें हमेशा जीत धर्म, सत्य और न्याय की ही हुई है। इसी के तहत आप स्वयं फैसला करेंगे कि हमें किस ओर जाना है, न्याय की तरफ जाना है या अन्याय की तरफ जाना है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और सोचें भी, क्योंकि 2024 का जो ये इलेक्शन है उसका अब अंतिम पड़ाव पर है। और इस परिस्थिति में हमने देखा है कि हमारा इंडिया गठबंधन, जो माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उनकी गारंटी 5 गारंटी और उनका जो मैनिफेस्टो है वह अत्यंत ही सोचने वाली मैनिफेस्टो है, क्योंकि इस देश के हर तबके का मैनिफेस्टो है। ये स्वयं नेता की मैनिफेस्टो नहीं बल्कि पूरे जनता की मैनिफेस्टो है और जनता ही इसके साथ खड़ी है। दूसरी लड़ाई हमारी बेरोजगारी तथा महंगाई पर है। मैंने कई लोगों से बातें किया तो जो
भाजपा के अंधभक्त महोदय थे, उन्होंने हमें बताया था कि कहाँ है महंगाई और कहाँ है बेरोजगारी। दोस्तों सोचिए कि इनको महंगाई नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने उनसे कहा कि महंगाई सिर्फ 3 लोगों के लिए नहीं है। एक वो जो अरबपति और खरबपति का बेटा है, दूसरा वो जिसे विरासत में बाप दादों की संपत्ति मिला है, जिसे बेचकर खाने की आदत हो गई है, और तीसरा वो जो बाप दादों के होटल में खाना खाया करता है और ऐश किया करता है, मस्ती मारा करता है। इन लोगों के लिए महंगाई नज़र नहीं आती। अगर महंगाई नहीं है तो हम पूछते हैं सभी से कि महंगाई नहीं है तो जिस सरकार को पेट्रोल का दाम 60 से 65 रुपया होने में 70 साल लगा, उसे इस सरकार ने 8 या 10 साल में ही 100 रुपये पेट्रोल कर दिया। जिस सरसों तेल का दाम पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार में 60 या 65 रुपया लीटर प्रति लीटर था, जिसे 70 साल लगा 60-65 रुपया करने में, उस सरसों तेल का दाम अभी 8 या 10 वर्ष लगा 130 रुपया लीटर करने में। तथा जिस सिलेंडर का दाम कांग्रेस सरकार में 450 से 500 रुपये तक 55 वर्ष लगा, उसे इन सरकार ने यानी भाजपा सरकार ने 8 या 9 वर्ष में 1200 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया। क्या ये महंगाई नहीं? बात रही बेरोजगारों की, तो इनको बेरोजगारी भी नहीं दिखती। बेरोजगार का दंश कैसा होता है, बेरोजगारी कैसी होती है, ये मैं खुद भोग चुका हूँ और भोग भी रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा बेरोजगारी को नज़रअंदाज जो करता है, वो मुझसे ज़्यादा बेरोजगारी कोई नहीं झेल पाता है और न झेल पाया है, क्योंकि मैं पेशे से तो एक कॉलेज का शिक्षक हूँ, परंतु विडंबना ये है कि मैं वित्त रहित शिक्षक हूँ, यानी मुझे सरकार से एक भी रुपया नहीं मिलता माहवारी वेतन के रूप में। मैं ही नहीं, हमारे साथ हजारों लाखों शिक्षाकर्मी हैं जो आज 30 वर्षों से कॉलेज का सभी काम करते आए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सरकारी कॉलेज का शिक्षक करता है, वही समय पर विद्यार्थियों को पढ़ाना, समय पर फॉर्म भरवाना, समय पर परीक्षा लेना तथा समय पर उसका रिजल्ट देना, ये काम हम भी करते हैं। तथा एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के शिक्षक भी वही काम करते हैं जो हम लोग करते आए हैं। परंतु विडंबना यह है कि एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के शिक्षकों को 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया माहवारी वेतन दिया जाता है, तो दूसरी तरफ हम लोगों को बिना पैसे का अवैतनिक खटाया जाता है। क्या यही न्याय है? क्या सरकार की आंखें अंधी है या कानें बहरी है, जो अभी तक 30 वर्षों से हम लोगों को रोड पर आकर के खड़ा कर दिया है? क्योंकि हमारे साथ जितने भी कॉलेज कर्मियों का जो लिस्ट है, उसमें ज़्यादातर शिक्षकगण या तो बहुत सारे मर गए, अकाल कबलित हो गए, या वो अपने पैसा के अभाव में अपने बाल बच्चों का जो है उचित पालन पोषण तथा उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण तथा अपने जवान बेटियों की उचित जगह शादी नहीं करने के कारण सुसाइड कर लिए। कितने शिक्षक रिटायर हो गए, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये अंधी सरकार, बाहरी सरकार
जो हमारे बीच हैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उनसे हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, बार बार धरना दिए, प्रदर्शन किए, सिर्फ आश्वासन मिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। और स्थिति ये है कि हम लोग अभी रोड पर खड़े हैं। कहता है बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। क्या इससे भी ज़्यादा जुल्म हुआ करता है? इससे भी ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई का सबूत पेश किया जा सकता है? मैं पूछता हूँ उन नेताओं से, उन मंत्रियों से, या तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्या यही न्याय है आपका जो दो तरफा न्याय है? अतः अब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब हम लोगों को आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी जग चुकी है, क्योंकि हमारी सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है, जिसमें माननीय राहुल गांधी का जो 5 गारंटियां हैं उसमें कुछ न कुछ अवश्य हम लोगों को नया संदेश, अच्छा संदेश, शुभ संदेश लेकर के आएगा। ये हम लोगों को विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। अतः मैं बातें करता हूँ अब देश में जो हो रहे अन्याय और अत्याचार हैं उन पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जो एक ऐसा नमूना पेश करने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने किया होगा। अतः हम वित्त रहित शिक्षकों को इतना तो उम्मीद ज़रूर है कि ये हाथ बदल देगा हालात, हमारी ही नहीं बल्कि करोड़ों जनताओं की। और मैं अब ऐसा एक गाने को कविता के रूप में पेश करने जा रहा हूँ जो करोड़ों जनता इस पर ध्यान दें, एक एक लाइन को सुनने वाला लाइन है, उस पर ध्यान दें और अपना फैसला स्वयं करें। आज ये गाना प्रचलित नहीं है, क्योंकि यह गाना आज से 45-50 वर्ष पहले की है, जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उसी समय किसी फनकार ने एक गीत लिखा, जिस गीत को गाया गया और पूरे देश में तहलका मचा दिया, जो सब बड़ी चाव से इस गीत को सुना करते थे। मैं तो गीत के रूप में इसको नहीं पेश कर सकता, परंतु इसे कविता के रूप में पेश करता हूँ, जो आप लोगों के जेहन तक उतर जाएगा। गीत का नमूना है, 2 किस्म के नेता होते हैं, जरा गौर कीजिएगा। 2 किस्म के नेता होते हैं, एक देता है, एक पाता है, एक देश पे जान लुटाता है और एक देश को बेच के खाता है। एक जिंदा रह के मरता है, एक मर के जीवन पाता है, एक मरा तो नामो निशान ही नहीं, एक यादगार बन जाता है। भगवान करे मेरे देश को भी कोई तो नेता मिले ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर हों, थोड़े से हों नेहरू जैसे। राम न करे मेरे देश को, राम न करे मेरे देश को कोई भी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले टुन टुन टुन, क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन, सुनने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये बात है लंबी मतलब गोल। बात तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता, मतलब ही गोल हो जाता है, सारे के सारे जुमले निकल जाते हैं। इसीलिए ये बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये इनकी पोल, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले टुन टुन टुन। साथियों, ये गाना बहुत अहम है, इसलिए मुझे अपने चैनल में इसे जोड़ना पड़ा। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तथा लाइक करेंगे,
जिससे कि देश के करोड़ों जनताओं के दिल पर उतर जाए। अतः मैं अपना यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन।